हेलो दोस्तों, आरो टेक एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, जोहो ईमेल के बारे में। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम जीमेल यूज़ करते हैं, याहू मेल यूज़ करते हैं, तो ये जोहो ईमेल क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि बहुत ही बड़ी कॉरपोरेशंस है, हम जोहो पे एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है वो है जोहो कंपनी की वेबसाइट्स। और इस वेबसाइट्स में आप देखेंगे तो ये बहुत सारा सूट क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। ये आपके कंपनीज़ की आप प्रोफाइल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शंस यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। सीआरएम की भी फीचर्स ऐप्स ये प्रोवाइड कराते हैं, पीपल्स, पेरोल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स। हम वन बाय वन पूरी सीरीज़ जोहो कंपनी के ऊपर ही है, तो वन बाय वन हम जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है वो है इनका मेलिंग जो फीचर्स है उसका हम उपयोग करना सीखेंगे और किस तरीके से हम मेल क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप चाहें तो फीचर्स ऐप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट में जाके भी इनके सारे कैटेगराइज वाइज प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स को लेकर भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग सर्विसेज को लेकर, कॉमर्स पीओएस को लेकर आप देख सकते हैं कितने सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी आपको मेल का सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो हम यहाँ के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम एक बार के लिए यहाँ पे इस मेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें जो इनका प्रोडक्ट है जोहो मेल उसकी यहाँ पे डिटेलिंग मिलती है कि आप अपने बिजनेस के ईमेल को भी सिक्योर यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके का एक इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेस जोहो मेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, हम आपको बता देते हैं जूम करके। सबसे पहले आपको ये प्रेफरेंसेस पूछा जाता है कि जब भी आप अपना नया अकाउंट जोहो मेल पे बना रहे हैं तो उसके अंदर आपका प्रायोरिटी क्या है। क्या आप अपने जोहो का जो भी आप मेल बना रहे हैं वो अपने डोमेन पे बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप हैं अविनाश और आप चाहते हैं कि मेरा जो डोमेन बने या जो मेरा ईमेल एड्रेस बने वो इस तरीके से बने, avinash@ जो भी आपकी कंपनी है abc.com, उस तरीके का डोमेन आप बनाना चाहते हैं। या फिर आप जोहो मेल पे ही अपना यूज़र नेम मतलब कि ईमेल अकाउंट पर्सनली बनाना चाहते हैं। तो नॉर्मली आप जो प्रैक्टिस आप करे हुए हैं वो आप जीमेल पे, याहू मेल पे या इन मेल के अंदर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं अभिषेक या rahul@gmail.com। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं johomail.in पे जाना तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट ए पर्सनल ईमेल अकाउंट। तो आप अगर कोई भी पर्सनल ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सुविधा मिलती है, क्योंकि ये वेल नोन नहीं है और अभी प्रैक्टिस में आ रहा है। तो जैसे आप देखते हैं जीमेल के अंदर आप कोई मेल बनाना चाह रहे हैं तो आपको अपने नाम के आगे बहुत सारी नंबर्स लगाना पड़ता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमको जो हमारा नाम है पर्टिकुलर उसी से हमको यूज़र नेम मिल जाना चाहिए। हम एक बार के लिए टाइप करते हैं और एक बार हमारा जो कंप्लीट नेम है उसका यूज़ करते हैं कि क्या ये हमको मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी क्रिएट के ऑप्शंस पे ही हम जा रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर दिया है और अब हम ये देखिए अकेला नाम के साथ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए एक नंबर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए। थोड़ा वेट करने के बाद हमें एक लोडिंग स्क्रीन पे ले जाया जा रहा है। इस तरीके की जैसे ही स्क्रीन हमारे सामने आई है तो कुछ हम फैमिलियर इंटरफेस यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले वेलकम किया गया है जोहो मेल से, जिस भी मेल आईडी से हम एक्टिव हैं आरो ऑनलाइन से, तो हम यहाँ पे एक्टिव हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको इस वाले सेक्शन में जाके स्किप कर देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल हमको नई ईमेल हमारी मिल चुकी है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं aroonline@gmail. से हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन था वो हो चुका है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं या फिर कोई नया मेल करना चाहते हैं, तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके इंटरफेस को हम समझते हैं जिससे कि हम फैमिलियर हो जाए कि हम किस तरीके से मेल कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे हम कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेज कर सकते हैं और बुक मार्क भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम होम पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक होम पे चले गए हैं। और होम पे जाने के बाद हमके कुछ इस तरीके से वेलकम मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप अपने लोगों के साथ जो भी कमेंट इस पे देना चाहते हैं वो यहाँ से आप कमेंट दे सकते हैं।
इसी तरीके से आपको यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन से आपको देखने को मिलता है कि आप इसको इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी बेस मूव कर सकते हैं। जैसे फोल्डर आप यहाँ पे दिख पा रहे हैं और आप चाहते हैं इसको शिफ्ट करना, तो आपने नीचे इसको शिफ्ट कर दिया। इसको पकड़कर आप ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। टैग्स जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इस पर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी टैग है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा फ्रेंड्स मेल, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्रेंड्स मेल, और यहाँ पे इसका जो भी कलर आपको मैनेज करना है वो करके आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में आपको फ्रेंड्स मेल्स मिल जाएगा, और फ्रेंड्स मेल का इस तरीके से जितने भी मेल आपको दिखेंगे जिसको आपने चेकबॉक्स किया होगा फ्रेंड्स मेल के नाम से, वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जो फोल्डर देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, तो इसको हम उठा के थोड़ा सा ऊपर मैनेज करने की कोशिश करते हैं प्रायोरिटी पे। ये देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये आपका इनबॉक्स है, यू नो वेरी वेल, आप इनबॉक्स को यूज़ करते हैं। उससे ऊपर जो आपको फोल्डर दिख रहा है उसके पास आपको एक मैनेज फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, और उसके पास आपको क्रिएट ए न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेज फोल्डर को। जैसे आप मैनेज फोल्डर पर जाते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर्स यहाँ पे मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख पा रहा है आपके इनबॉक्स के अंदर अनरीड ईमेल आपने कितने हैं, टोटल ईमेल कितना है और कितना साइज ऑप्ट किया है। आप इसको कस्टमाइज व्यू में चेक और अनचेक भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कितने ड्राफ्ट आपने करके रख रखे हैं, कितने टेम्पलेट्स इन्होंने दिए हैं, स्नूज कितनी बार यूज़ किया है, सेंट मेल, स्पैम, मतलब एक प्रॉपर वे में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम मेल सेक्शंस के सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सिस्टम, कौन से डिस्प्ले लैंग्वेज आपने जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आपको थीम सेट करनी है, लाइट थीम आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, डार्क थीम आप मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वर्किंग स्टाइल से रेड थीम मैनेज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से अपीयरेंस में मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके के मेन्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग मोनेटाइज कर सकते हैं जितना आपको मैनेज करना है। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे देखिए कितना अच्छी तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट्स मेंशन किए गए हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद इस कीबोर्ड सेक्शंस को भी आप कवर अप कर सकते हो। इसके साथ साथ यदि आप इंटीग्रेशंस करते हैं डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ, तो आपको यहाँ पे मिलता है जैसे एवरनोट, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इन सब के साथ भी आप अपना एक्सटेंशन बना सकते हैं। जब इसका एडवांस वीडियो आएगा तब हम इसको भी डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद डेवलपर स्पेस है। नॉर्मली जैसे कोई बिल्डअप है, कोई डेवलपर मोड पे आपको किसी का इंटीग्रेशन कराना है, Node.js का यहाँ पे सेटलमेंट आप कर सकते हैं, या जोहो के एक्सटेंशन कूल किट का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने API को कॉन्फ़िगर करने के लिए, अपने कमांड्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए। मतलब कि डेवलपर एंड्स की ये साइट आपको मिली है। उसके बाद है कुछ प्रीसेट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट हैं, जैसे रिमाइंडर प्रीसेट्स, टुमारो, डेट वाइज, नेक्स्ट वीक वाइज, स्नूज प्रीसेट्स आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं दोस्त। ये है आपका नोटिफिकेशंस। जब भी नोटिफिकेशंस आएगा, अगर उसको आप पूरा कंट्रोल्ड करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी यूज़र्स को आप प्रायोरिटी यूज़र के स्पेसिफिक मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट मोड्स पे जा सकते हैं कि 15 मिनट में आपके टेम्प्रेरी मोड्स पे चला जाए, तो इस तरीके से, या कौन कौन से वीकेंड पे आप मैनेज करना चाहते हैं, टाइम पे किस तरीके से आप ऑल डे मैनेज करना चाहते हैं, सारे नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक बेसिक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फोल्डर का नाम मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम हमारा एक फोल्डर बनाते हैं इंपॉर्टेंट टास्क का। यहाँ पे आपका पेज लोडर आप इनबॉक्स के अंदर बनाना चाहते हैं तो इनबॉक्स के अंदर आप सेव कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट फोल्डर नाम एक तरीके से यहाँ पे ये जी क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से इनबॉक्स के अंदर सब हेड के अंदर ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ड्राफ्ट में जाते हैं। जितने भी हमारे ड्राफ्ट है वो यहाँ पे दिख जाते हैं। हम टेम्पलेट्स में भी यहाँ पे जो हमने कोई टेम्पलेट्स क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाता है। तो हम न्यू टेम्पलेट्स में जाते हैं और इस तरीके से आपने कोई भी अगर टेम्पलेट्स बना के रखा है जिसकी कैटेगरी भी आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप बना के यहाँ पे रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वो टेम्पलेट यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको स्नूज मिलता है, बार बार जो मैसेज रिमाइंडर होते हैं उनके बारे में। सेंट, जितना भी मेल आपने सेंड किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। अगर कोई मेल स्पैम में चला जाता है तो यहाँ पे आपको दिखता है। ट्रैश में भी बहुत बार आप डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है। और आउटबॉक्स के अंदर भी आपको जो भी आउटबॉक्स में है, अभी कोई भी क्यू में नहीं है इसलिए आपको कोई भी मेल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने फोल्डर सेक्शंस को इसके कवर किया है। ये इसका स्ट्रीम सेक्शन था जिसमें हमने होम की बात की थी और जितने भी ऑल अनरीड मैसेज हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएंगे।
टैग हम आपको बता चुके हैं, यदि आप टैग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टैग बना सकते हैं। उसके बाद व्यू के अंदर जाके आप ऑल मैसेजेस देख सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास 2 ही मैसेज हैं, तो एक बार के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो मेल आपको यहाँ पे हमारी मेल आईडी पे भेजा है वो यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो यहाँ पे आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन। इनके एडमिन मोबाइल ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जोहो के मेल स्ट्रीम्स को भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी आप यूज़ करना चाहें उसके बारे में एक डिटेल मेल आपको यहाँ पे गिवन है रही है, तो इस तरीके से आप इस पे जा सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे वेलकम जिन्होंने भेजा है वो, जिसको भेजा है यहाँ पे वो दिख रहा है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिल रहा है कि आप शेयरेबल लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये शेयरेबल लिंक आप किसके लिए बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई भी इसको देख सकता है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको आप एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं कि ये जो आप लिंक बना रहे हैं इसकी एक्सपायरी टाइम क्या हो जाएगी। बहुत ही अच्छा फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप इसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से रिप्लाई करेंगे तो एक सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे सीसी का ऑप्शंस आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे सीसी ऑप्शंस भी उपयोग कर सकते हैं और टू में भी डायरेक्टली मेल को यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। एक बार के लिए हम चाहते हैं अगर ईमेल को कॉपी करना तो हम यहाँ से ईमेल को कॉपी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक और काम करते हैं, एक बिल्कुल शुरुआत से आपके लिए एक न्यू मेल जनरेट करते हैं। जैसे आप न्यू मेल पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, जो हो प्रोजेक्ट्स, जो हो वर्क ड्राइव, जो हो ईविज, बहुत सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। अटैचमेंट्स, जो भी आप कैलेंडर अटैच करना चाहते हैं तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टिकी नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो अभी के लिए हमारा ऑनलाइन से अभिषेक भारद्वाज जो है उसका जो सिंक्रोनाइजेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू हमको किसी को भी भेजना है। फॉर एग्जांपल हमारी एक और जीमेल आईडी पे हम कोशिश करते हैं, हमने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है सीसी में, जैसा हम मेंशन पहले से करते हुए हैं हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेस्टिंग मैसेज। यहाँ पे हम जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसे जो हम प्रॉपर वे में मैसेज लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस मैसेज के साथ भी हमको क्या क्या फैसिलिटी मिली है, अगर हम कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे शॉर्टकट की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इमेजेस अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं हमारी ही इस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, अटैच को क्लिक कीजिए, ये अटैच यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आप चाहते हैं व्हाइट बोर्ड का उपयोग करना तो इस तरीके से कोई भी व्हाइट बोर्ड का आप यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा व्हाइट बोर्ड है। इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये इस तरीके का जो सिग्नेचर लाइन है आप यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, अगर आप कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्लिक हियर, रिकॉर्ड नाउ, स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग। आप यहाँ पे जो भी माइक्रोफोन है उसको अलाउ कर दीजिए, ओनली इस टाइम में आप करना चाहते हैं वाइल यूजिंग विद दिस साइट। हेलो, दिस इज़ द टेस्टिंग मैसेज ऑन जोहो मेल। आप इसको चेक कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप कर दीजिए, अटैच रिकॉर्डिंग, और ये इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जैसे ये इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, इसको स्मॉल कर सकते हैं, इसको बैक स्पेस देके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मैसेज हमने टाइप किया है उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ से आप साइज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कलर मैनेज करना है या फिर टेक्स्ट का कलर भी मैनेज करना है तो भी आप यहाँ से इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप इसको अलाइन करना चाहते हैं, इस तरीके से अलाइन, राइट, जस्टिफाई या फिर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप इसको कहीं भी जाकर अगर आपको इसका अलाइनमेंट नंबरिंग में सेट करना है, जैसे अभी हमने 1 नंबर दिया है, हम 2 नंबर भी दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए अब नंबर आता जा रहा है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास अलाइनमेंट के साथ साथ एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है बुलेट्स में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बुलेट्स यहाँ पे मैनेज हो चुका है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन मिलता है इस तरीके से लाइव
राइट एंड लेफ्ट आप सेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। इनके बीच के स्पेसेस को भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा जितना भी आप करना चाहें। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का भी ऑप्शंस मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा और इसके ऊपर हमने लिखना है 4। आप यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा सब स्क्रिप्ट, सुपर से स्क्रिप्ट जैसे हम यूज़ करते हुए हैं, और इसको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहा है इंसर्ट इमेज का। तो आप यहाँ पे जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं अपनी डिवाइस से या किसी URL से भी आप इमेजेस को ले सकते हैं, तो उसके अटैचमेंट को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अपलोड डिस्क मान लेते हैं, हमारा लोगो ही हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और ये यहाँ पे हम इस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी साइज़ को भी यहाँ से छोटा बड़ा मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। इंसर्ट लिंक, यदि आप कोई भी लिंक को इस मेल के साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com, ये एक नॉर्मल सा हमारा URL है, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे। ये URL है हमारा। वेब एड्रेस भी आप देना चाहें तो HTTP के साथ वेब एड्रेस दे सकते हैं। एक बार के लिए हम सेलेक्ट टेस्ट करके इसका प्रॉपर वेब एड्रेस दे देते हैं, जिसके लिए हम गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ से हम www.google.com का प्रॉपर टाइप करके एक बार पेस्ट कर लेंगे और ये जो हमारा URL है हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे जो मोल पे पुट कर देते हैं और एक बार के लिए इसको इंसर्ट, ये देखिए ये एक्टिव हो चुका है। उसके बाद इंसर्ट टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे पहले से अगर आपने कोई भी टेम्पलेट्स क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे न्यू टेम्पलेट जाके, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेम्पलेट टाइटल आप मेंशन कर सकते हैं। कोई नोटिस रिमाइंडर आप दे रहे हैं, किसी को बार बार वेलकम लेटर आप भेजते हैं नए कस्टमर को, तो आप यहाँ से इस टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं। उसका फॉन्ट स्टाइल सेट करके इसको इस मेल के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे इस मेल बॉक्स में देखने को मिलता है। यदि आप अपना सिग्नेचर, इंसर्ट सिग्नेचर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो हो सिग्नेचर पे जाके अप्लाई करेंगे तो जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सिग्नेचर की क्लास हम नेक्स्ट सेशंस में लेंगे। उसके बाद यदि आप कोड बेसिस में HTML में कुछ चेंज करना चाहते हैं कि इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देखना चाहते हैं तो आप एडिट में भी HTML लैंग्वेज, अगर आपको कोड लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के आगे कोटेड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोटेड लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से तो एक बॉक्स सा बन जाएगा, जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखना लग जाएगा। इंसर्ट ए टेबल, अगर आप इसके बीच में कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से जितना 3/24 की जो भी टेबल आप बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर किसी भी तरीके की स्माइली ऐड करनी है तो जैसे आपके चेहरे पे स्माइली आ रही है वो स्माइली आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको किसी भी तरीके का आपने जो भी टाइप किया है उसकी स्पेलिंग को चेक कराना है तो ये ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेगा कि आप स्पेल चेक भी करा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से एक डमी मेल हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है और इसको हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अगर आप लेटर करना चाहते हैं तो यहाँ से लेटर सेंड जब भी आप करना चाहें वो आप शेड्यूल एंड सेंड मैनेज कर सकते हैं, लिखना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे आपका आउटबॉक्स में आपने एक टेस्टिंग मैसेज बनाया है जो जाने के लिए रेडी है, इस पर हम अगर जैसे चेक बॉक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप शेड्यूल को भी आप रोक सकते हैं और डिलीट भी आप कर सकते हैं या सेंड भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक बार टेस्टिंग करते हैं, सेंड राइट नाउ करते हैं, सेंड, हमारा मेल जो है वो जा चुका है। इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, ये देखिए सेंड सक्सेसफुली। अब दोस्तों टेस्टिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनबॉक्स में कुछ मेल को हमारी दूसरी मेल आईडी के साथ दिया है। जैसे हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन आरो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने भी एक मेल हमें यहाँ पे किया है जिसमें उन्होंने अभिषेक भारद्वाज 6 जो हमारी जोहो मेल है उस पर हमको मेल किया है और वो मेल जो है वो हमारे जोहो ईमेल वाले सेक्शन के इनबॉक्स में आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेल है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 1 KB का है। हम चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी के लिए हम चाहें तो आर ऑनलाइन वाले को हम डिलीट कर देते हैं, हम चाहें तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास एक जो मेल आई है उसको हम चेक करते हैं तो हमारे सामने ऊपर एक ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाता है। इस मेल की प्रायोरिटी बेसिस पे हम इसको मूव कर सकते हैं या फिर हम इसको टैग भी दे सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेल है तो ये फ्रेंड्स मेल पे आप टैग दे दीजिए इसको, इस तरीके से ये फ्रेंड्स मेल यहाँ पे टैग लग चुका है। टैग कैसे मेंटेन होता है हमने आपको बताया, टैग यहाँ से मेंटेन होता है, वापस बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे और आप मान लेते हैं ये हमारे मार्केटिंग मैसेज है, मान लेते हैं मार्केटिंग हेड से मैसेज है, उसका जो भी कलर आप मैनेज करते हैं सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये टैग इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए
तो यहाँ पे ये मार्केटिंग मैसेज भी मेंशन कर सकते हो, इसको इंडिकेट कर सकते हो। मूव टू की बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आप इसको मूव करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट में, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में भी भेज सकते हैं। इनबॉक्स के अंदर ये देखिए इंपॉर्टेंट के अंदर आ चुका है, इनबॉक्स से मूव करके इंपॉर्टेंट के अंदर आ चुका है। उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहें या मार्क एज स्पैम मेंशन करना चाहें या इसको रिमाइंडर में डालना चाहें कि ये मुझे, जैसे आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और आप इसको बोलते हैं कि ये मेरे को 1 घंटे बाद रिमाइंडर हो जाए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसका परमालिंक भी आप मतलब जो ये मैसेज है ये आप किसको शेयर करना चाहते हैं तो उसका परमालिंक भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें या फिर किसी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मेंशन जो टास्क है उसको आप टास्क में ऐड करना चाहते हैं, जो अगेन एक और टूल्स है हमारे टास्क का, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस टास्क में भी अंदर इसको मैनेज कर सकते हैं और उसके अंदर इस टास्क को आप जिसको असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इसको असाइन भी कर सकते हैं पूरे मैसेज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपके पास एक इनबॉक्स के अंदर टास्क आया है और आप अपने जो नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये कह के कि ये जो टास्क है वो किसके अंदर जाएगा, गेट सेट गो के अंदर, माई टास्क के अंदर, वर्क के अंदर, मीडियम है, हाई वर्क है, इसका रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं टास्क के अंदर। एक बार के लिए हम इसको सेव करके दिखाते हैं। इसके बाद आपको 3 डॉट्स मिल रही है, इसके अंदर आप इसको प्रिंट करना चाहें, फ्लैग एज यूज़ करना चाहें इंपॉर्टेंट, तो ये देखिए फ्लैग एज यूज़ हो गया। आप चाहते हैं इसको फॉरवर्ड एज ए इनलाइन, ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं या अटैचमेंट के साथ, तो ये सारे ऑप्शंस आप गो थ्रू हो सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन व्यू ऑन ऑफ, ये देखिए इस तरीके से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चूज़ स्पेसिंग, तो आप चाहें तो क्लासिक, कॉम्पैक्ट एंड सुपर कॉम्पैक्ट वो को भी जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हाइड फोल्डर, क्या आप हटाना चाहते हैं, टैग हटाना चाहते हैं, डेट हटाना चाहते हैं, यहाँ से भी अनचेक करके आप हटा सकते हैं कि जो आप हटाना चाहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप अपना मेल बना लेते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से आप अपने मेल को चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको साइड बाय में सेटिंग का ऑप्शन जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ से भी आप जैसा सेटिंग किसके ऊपर भी करना चाहें, एंटी स्पैम के ऊपर, डोमेन के ऊपर जो आप मैनेज करते हैं, सेंड मेल्स के ऊपर आप मैनेज करना चाहें, जैसे डिस्प्ले नेम हम चाह रहे हैं कि जो भी आउटगोइंग जा रहा है तो हम चाहते हैं उसका नाम आ जाए अभिषेक और हम इसको अपडेट कर देते हैं। जब भी हम मेल करेंगे तो अभिषेक नाम मेंशन उसके अंदर रहेगा। ये हमारी ईमेल एड्रेस ही है। रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस हम चाहें तो हम रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस किससे करना चाहें उसको भी हम यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का, जो कि बहुत ही अच्छा है। जब आप प्रोफेशनल मेल करते हैं तो आप सिग्नेचर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी हमारे सिग्नेचर को हम बार बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम सिग्नेचर का नेम मेंशन कर देते हैं। मान लेते हैं मैं मेंशन कर देता हूँ माय सिग्नेचर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम हमारा नाम लिख देते हैं, मैं जो भी कंपनी में रोल प्ले करता हूँ या मैं जो भी पोजीशन पे हूँ, रैंडमली जो भी फ़ोन नंबर आप मैनेज करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे अपना जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देते हैं। सिर्फ हम डमी बता रहे हैं आपको, इससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप सिग्नेचर भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपका है मेल, कंपनी का मेल आईडी है तो आप कंपनी का मेल आईडी दे सकते हैं। आपका जो एड्रेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इसको चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। प्लेस सिग्नेचर अबाउट द कोड कंटेंट, प्लेस सिग्नेचर बिलो द कंटेंट, तो बिलो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और एसोसिएट फ्रॉम एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है उसके साथ हम इसको एसोसिएट कर देते हैं और इसको एक बार के लिए इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पे इस तरीके से बन चुका है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक बार के लिए यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, न्यू मेल पे जाते हैं।
अब आप यहाँ पे देखिए हमारा सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे लग चुका है। अब आपको केवल अपना मैसेज कंटेंट यहाँ पे टाइप करना है, टू सीसी जिसको शेयर करना है, सब्जेक्ट जो मेंशन करना है, और बीसीसी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है तो आप बीसीसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो सेम सिनेरियो है, अगर बस एक ऑप्शन है जो ओपन है कि आप लेटर करना चाहते हैं सेंड, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेम्पलेट्स में, सिग्नेचर्स में, या फिर इसको लो मीडियम हाई मीडियम जैसे भी आप प्रायोरिटी रखना चाहते हैं वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों एक और इंटरफेस में बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इसके टूल्स हैं, मेल बॉक्स के अंदर आपको ये टूल्स मिल रहे हैं, इनको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इनको, अगर कोई टास्क आप मैनेज करना चाहते हैं, कोई इवेंट आपका मैनेज करना चाहते हैं, कोई न्यू कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर को बुक मार्क करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कोई नोट आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे न्यू नोट पे जाते हैं तो एक ये इस तरीके का कोई रेंडमली किसी से आप कॉलिंग कर रहे हैं और आपको कोई भी नोट यहाँ पे मेंशन करना है, किसी ने बोला कि आप ये कोटेशन लिख लीजिए, या जो भी परचेज का ऑर्डर आपको मिल रहा है और आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना है परचेज 100 पीसेज, तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं जो भी आपकी 100 पीसेज आपको चाहिए, और जो भी मॉडल नंबर है वो आप यहाँ से मेंशन करके आपको लिखना है अपने टास्क में। इमीडिएटली आपको ये काम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अटैचमेंट लगाना है तो आप अटैचमेंट भी अपने काम के साथ लगा सकते हैं। अभी के लिए हम ये अटैच कर देते हैं, तो इस तरीके से आप अटैच भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसको मार्क करना चाहें तो आप माय पर्सनल नोट में भी मेंशन करके इसको ऐड कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपके नोट में ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके साथ अगर आपको न्यू टास्क मैनेज करना है कि आपको कोई टास्क यहाँ पे मेंशन करना है, किसी को मेंशन करके देना है, तो मान लेते हैं पोस्ट का कोई टास्क है @ यहाँ पे आप जिसको भी मैनेज करना चाहते हैं आपकी टीम में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका टास्क का डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, किस पे आपको FB पे मान लेते हैं, फेसबुक पे आपको पोस्ट करवाना है, और उसके बाद आप ये सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर्स आपको मिल रहा है। कोई न्यू इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है खुद का, आपको कोई भी लेक्चर लेना है ऑनलाइन, या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी आपको वेबिनार लेना है, तो उन सब का जो भी डे है या टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लेते हैं GMB एक हमारा टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं, उसकी जो पर्टिकुलर डेट है वो हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं, जो टाइम है वो हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं, जो भी पर्टिकुलर ऑल डे ऐसा कुछ होगा या स्पेसिफिक डे होगा तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये डेली होगा, वीकली होगा, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद कौन कौन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ग्रुप्स आपने बना रखे हैं तो यहाँ पे उनका नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अभिषेक की एक मेल ID है, उसको हम मेंशन कर सकते हैं। लोकेशन, हम किस लोकेशन से ये ऑप्ट कर रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जयपुर से ले रहे हैं। ऐड कॉन्फ्रेंस, जो हो मीटिंग का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऑडियो मीटिंग लेंगे या वीडियो मीटिंग लेंगे, और हमारा टैगलाइन RO ऑनलाइन से हम यूज़ करेंगे। और कोई भी अटैचमेंट लगाना चाहते हैं इमेज का तो हम यहाँ से कोई भी इमेज इस तरीके से इमेज लगा सकते हैं, और इसको भी मोर ऑप्शन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टास्क है एसोसिएट विद टास्क, ये जोहो का ही एक ऐप है। नोट्स के साथ लगाना चाहें इसके साथ भी आप एसोसिएट्स कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप अपना जो भी ईमेल है उसको, या फिर आपका जो URL है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे, और इसको आप सेव कर सकते हैं। सेंड इन्विटेशंस अगर आपको भेजना है तो जो भी आपके अटेंडी हैं उनको आप भेज सकते हैं। अटेंडी ओनली ही कंफर्मेशन करेंगे तो उनको यहाँ पे ये मिल जाएगा। बहुत अच्छा फीचर्स यहाँ पे भी आपको एक और दिया है इसने। न्यू कॉन्टैक्ट, अगर आपकी लिस्ट के अंदर आप कोई कॉन्टैक्ट मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका नेम डाल सकते हैं, जैसे राकेश जैन। ईमेल एड्रेस रेंडमली हम मेंशन कर रहे हैं, राकेश जी हैं @gmail.com, और जो भी उनका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रोफेशनली। और मोबाइल में भी वैरायटी है, होम वर्क, फैक्स या अदर है, मान लेते हैं मोबाइल। और ये देखिए इस तरीके से कॉन्टैक्ट भी आपका सेव हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हमको एक और ऑप्शंस मिलता है न्यू बुकमार्क का। अगर आपको कोई भी वेबसाइट्स URL है, उसका टाइटल है, फॉर एग्जांपल हम गूगल पे चले जाते हैं या फिर हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, इसका ही हम URL कॉपी कर लेते हैं, मान लेते हैं 1% के लिए। टेस्टिंग करके हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जिससे आपको हर चीज़, हर ऑप्शन समझ में आए। और आपने यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली टाइटल देना चाहें तो यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस मेंशन कर सकते हैं। बुकमार्क, जो भी आप बुकमार्क बना रखे हैं, कलेक्शन जर्नल दे सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से व्यू बुकमार्क में जाके भी आप अपने बुकमार्क देख सकते हो।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अटैचमेंट व्यू में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो भी अटैचमेंट किया है वो भी आप यहाँ से अटैचमेंट सेक्शन से देख सकते हैं। कैलेंडर में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी कैलेंडर वाला ऑप्शन है वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास न्यू मेल के साथ न्यू नोट आपको बनाना है तो यहाँ से न्यू नोट आप बना सकते हो, जो भी आप नोट बनाना चाहते हो आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का टास्क मैनेज करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कॉन्टैक्ट डालना है, बुक मार्क चाहिए, तो सारी फैसिलिटीज़ आपको इस मेल में मिल रही है जोहो के मेल के अंदर। तो आप धीरे धीरे जब इसका उपयोग करेंगे तो आप इससे बहुत अच्छे फैमिलियर हो जाएंगे। और मैंने ऐसा पर्सनल फील किया है कि बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल रहा है। जैसे आपका जो भी आपने बुक मार्क बनाया है, यहाँ पे आपको बुक मार्क दिख रहा है, तो आप उसको शेयर लिंक भी बना सकते हैं और शेयर लिंक के साथ आप फेसबुक पे, ट्विट पे, ईमेल के साथ भी सेंड कर सकते हैं, कॉपी लिंक भी कर सकते हैं। उस एडिट लिंक जो बनाया उसको भी आप यहाँ से आसानी से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इस रिसोर्सेज को इन्वाइटी के साथ डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे आपने पहले इन्वाइट किया था तो यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे उम्मीद बात, आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ ये 3 डॉट्स दिख रही है तो इसको डिफरेंट यहाँ से भी आप इस बुक मार्क को ट्रैश में भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो कितने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर बुक मार्क पे कोई भी कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रॉपर वे में कमेंट भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यू मेल के साथ हमको कुछ अटैच जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसको हमने इस सेक्शन में कवर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको ईमेल के एक इकोसिस्टम के बारे में बताया और उसके साथ लगने वाले अटैचमेंट के बारे में बताया। मेल के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चलते हैं कि हमारे जोहो मेल के अंदर और कौन कौन से ऐप या टूल्स हमको सपोर्ट करेंगे हमारे मेलिंग सिस्टम के अंदर। दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कैलेंडर की। आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं जैसे गूगल कैलेंडर है, वहाँ पे ये भी ऑप्शंस इन्होंने कैलेंडर का यहाँ पे दिया है। तो अब वाला सेक्शंस हम देखेंगे, पूरा कैलेंडर वाले जो ऑप्शंस है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ यूज़ आता है, कहाँ आपकी ऑफिस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शंस जो है उसको हम क्लिक कर देते हैं। हम इसको जूम भी करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझना आया। यहाँ पे एक कैलेंडर है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखना चालू हो जाएगा। ये पूरा इंटरफेस है, ये पूरा इंटरफेस कैलेंडर सेक्शंस है, इसको आप यहाँ तक देख लें। यहाँ पे आपको ऊपर जो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको स्मार्ट ऐड का भी एक ऑप्शन मिलेगा। स्मार्टली अगर आपको इमीडिएटली कुछ भी ऐड ऑन करना है आपका टास्क, जैसे फॉर मान लेते हैं कि आपको कोई मीटिंग अरेंज करनी है तो आप मीटिंग टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 PM का है तो आप यहाँ पे इस तरीके का नोट डाल के उसको ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आपका इमीडिएटली ऐड हो जाता है। उसके बाद ये जो सेक्शंस आपको दिख रहा है जिसमें आप डेट मैनेज कर सकते हैं आज की, या फिर डेट को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जब भी आप मैनेज करना चाहते हैं 2025 में अक्टूबर कहाँ पे आप मैनेज जंप करना चाहें तो यहाँ पे 2026 ईयरली जंप करना चाहें तो, और मंथली जंप करना चाहें तो इन 2 ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस कैलेंडर का उपयोग हम कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। ये जो पूरा सेक्शंस है इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको टाइम मेंशन किया जा रहा है और यहाँ पे आपको डेट मेंशन की जा रही है। सपोज दैट कि 16 को आपको कोई मीटिंग है जिसकी ड्यूरेशन है या जिसका टाइमिंग है 9:15 to 9:45, ये हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी मान लेते हैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है और हमारा टाइटल है मान लेते हैं एक्सेल ट्रेनिंग। हम हमारे कैलेंडर में इसको मेंशन करते हैं और हमारी क्लास का टाइमिंग 9 रहता है और एंडिंग 9:30 या 10 रहता है। ये आप डेली मैनेज करते हैं तो आप डेली ऑप्शंस पे भी यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी है, अभी हमने हमारा जो जीमेल आईडी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। ये हमारी पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास हमारा RO ऑनलाइन का जो कैलेंडर है जिसके हम रजिस्टर्ड हुए हैं उसी को हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं और मोर ऑप्शंस में भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि इस मैसेज को इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशंस के अंदर ग्रुप में अलाउड किया जाए कि ये भी फॉरवर्ड कर जाए कि आगे इसके बारे में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का
मेल टास्क या जो मेल नोट्स का इसके साथ रिक्वायरमेंट रहेगा, तो यहाँ से ही आप अटैच करके इस मीटिंग को सेव कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो भी URL है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप यहाँ पे अपना जो भी आपकी जैसे हमारी ऑफलाइन एकेडमी है हम उसको ही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दोस्तों, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये मेंशन करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने डेली रिकमेंड किया तो यहाँ पे 16, 17, 18 ऑटोमेटिकली यहाँ पे अरेंज होता जा रहा है। हम आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब आप चाहते हैं वीकली या जो भी आपका डे वाइज है तो यहाँ पे डे वाइज दिखेगा आपका पूरा टास्क, और अगर आप वीकली बेसिस पे देखते हैं तो आपको इस तरीके से टास्क यहाँ पे दिखने वाला है। इस पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा टास्क का एक शॉट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सपोज दैट आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शंस भी है। अगर आप इसको न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस को आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पूरे की पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। अगर आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं, डिसेबल कैलेंडर इस इवेंट के लिए आप डिसेबल करना चाहते हैं या डुप्लीकेट इवेंट बनाना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट इवेंट भी यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं और इस तरीके से एक बेहतरीन इंटरफेस के साथ कैलेंडर का ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माय कैलेंडर वाले सेक्शंस में आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये है मैनेज पर्सनल कैलेंडर। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सेक्शंस हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इस सेशंस के अंदर आप टाइम जोन या बेसिक्स आरओ ऑनलाइन की जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। HTML जो भी आपका टेक्निकल पार्ट है वो यहाँ से आपका हो जाता है। इवेंट सेटिंग्स को भी आप डिफ़ॉल्ट इवेंट ड्यूरेशन आपकी कितनी रहेगी, मान लेते हैं आप हमेशा इवेंट 60 मिनट्स का ही लेते हैं तो आप पहले से ही मैनेज कर सकते हैं। आप इसको जोहो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट या फिर जोहो मीटिंग का यूज़ करना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इन्वाइटीज़ हैं उनका जो ईमेल है उसको आप अलाउ या अलाउ इफ़ आई एम फ्री या डू नॉट अलाउड, इस तरीके के ऑप्शंस आप मैनेज कर सकते हैं। और ऐप कैलेंडर के साथ बाकी जितने भी आपके पास ऐप अवेलेबल है आप चाहें तो उनको भी इस तरीके से जो भी आप सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं टास्क को वो भी आप सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे इनके कैलेंडर ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू कैलेंडर टूल्स का जोहो के अंदर। अब हम बात करते हैं टू डू लिस्ट का। एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक लिस्ट हमने बनाई है, लेकिन मान लेते हैं हम एक नई लिस्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से टू डू लिस्ट को हम चेक कर सकते हैं कि आज का हमारा प्लानिंग क्या है वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हमारा एजेंडा का है वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें क्रिएट करना है खुद के लिए या किसी के लिए, या आपको शेयर करना है किसी का जो आपके साथ शेयर हुआ है आपका टास्क, तो यहाँ पे हम क्रिएट बाय मी यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो जो अपने लिए टास्क आपने क्रिएट किया है वो सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे टास्क टाइटल आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा वर्कशॉप, ये टाइटल यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। आप जैसे एडिट में जाएंगे तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी टास्क है वो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप जो भी टास्क मेंशन करते हैं उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। असाइन टू मी जैसे कोई भी टास्क है, ये वाला वर्कशॉप। अब यहाँ पे अब बहुत अच्छा ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है कि पर्सनल टास्क है अंडर जर्नल या गेट सेट गो, इसका डिस्क्रिप्शंस, इसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं, कब तक इसको कवर करना है उसको भी एड रिमाइंडर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी टास्क आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं जिस भी असाइनी को देना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं क्रिएट, और आपने आपके ग्रुप में असाइन कविता है जो उसको आपने ये असाइन कर दिया है। इस तरीके से आप इसको असाइन कर सकते हैं दोस्तों। या टू सेट जो भी आप डेट मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और आपकी जो भी कोई लिस्ट है फ्रेंड मेल ईमेल की वो यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगी। कोई आप अटैचमेंट फाइल करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल में जाके अटैच भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से नोट का उपयोग जो डू डू लिस्ट है उसका प्रॉपर वे में आप उपयोग कर सकते हैं कि जैसे आपको पता लग जाए कि कौन सा टास्क असाइन है। शेयर विथ मी, कोई टास्क आपके साथ शेयर होगा तो उसको लिस्ट फॉर्मेट में या बोर्ड फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। पर्सनल टास्क की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है आपकी कि जर्नल टास्क है गेट सेट गो, ये करना ही करना है, इसको आप हटाना चाहते हैं,
हाइड सेक्शन करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार है, आपको किस तरीके से टास्क को मैनेज करना है। इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको इमीडिएटली करना है, आप इस तरीके की एक बेहतरीन शीट्स आप मेंटेन कर सकते हैं अपने टास्क को वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ऐड कैटेगरी भी यहाँ पे मिल सकती है। जैसे आप कैटेगरी का नेम देते हैं, मान लेते हैं अर्जेंट, उसका कलर हम ब्लू दे देते हैं, और यहाँ से हम इस तरीके से, ये देखिए अर्जेंट की भी एक कैटेगरी बन गई है। तो क्रिएट कोई भी हम टास्क बना लेते हैं। हमको कुछ नोट्स क्रिएट करने हैं, यहाँ पे हम एंटर कर जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम एडिट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से आप इसको जर्नल टास्क या फिर जो हमने अर्जेंट यहाँ पे मैनेज किया है अंडर, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। पर्सनल टास्क के अंदर अंडर अर्जेंट है और इसका हाई है, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से पर्सनल टास्क में आप जब जाएंगे तो आपको वो टास्क यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे आपने वो टास्क देख लिया। यहाँ पे आने के बाद उस टास्क को आप कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश में भेज सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, अनवॉच किन किन ने किया है नए टैब में आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप टू डू लिस्ट के साथ अपनी कैटेगरीज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है ग्रुप वाइज। तो अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमने पर्सनल ग्रुप बनाना आपको बताया था, उस तरीके से आप ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने मेल, कैलेंडर, टू डू लिस्ट को कंसर्न कर लिया है। अब हम बात करते हैं नोट्स का। जैसे ही आप नोट पे जाते हैं तो जो भी हमारे नोट हैं वो हम यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं। जैसे माय पर्सनल नोट, तो यहाँ पे आप पर्सनल नोट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारा ये एक नोट हमने बना रखा था, तो यहाँ से आपका पर्सनल नोट आपको दिखना चालू हो जाता है। तो जो भी आप पर्सनल नोट्स यहाँ पे बनाओगे, ऐड क्विक पे जाके यहाँ पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ बाय करना है प्रोडक्ट, आप एंटर करेंगे, ये देखिए आपका बाय प्रोडक्ट का टाइटल ऐड हो गया है। अब इसको आपके अकॉर्डिंग आप इसको जो भी आप देना चाहते हैं, स्टिकी नोट्स लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का एक नोट्स भी मैनेज कर सकते हैं। उसका कलर कॉम्बिनेशंस आप मैनेज कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही अच्छा टूल्स आपको यहाँ पे जो ने आपको दिया है, यहाँ से इसकी साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो भी आपके नोट्स है, अल्टीमेटली पूरा का पूरा एक बहुत ही बेहतरीन पूरा का पूरा आपको एक मैनेजमेंट दिया है कि आप अपने सारे बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर वे में आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कैलेंडर क्या बोलता है, आपकी मीटिंग्स क्या बोलती है, आपके नोट्स क्या हैं, टू डू लिस्ट आपको क्या करना है, ये सब कुछ आप यहाँ से प्रोफेशनल वे में मैनेज कर सकते हैं। तो नोट्स में समझा होगा। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टैक्ट। अगर आपको किसी तरह का कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप प्लस करेंगे, यहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उनके कोई भी कंपनी है उसका URL है, पर्सनल वेबसाइट्स है, ब्लॉग URLs है, पर्सनल मेल फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ उनकी मेंटेन करनी है, होम एंड एड्रेस। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक बार फिल करके इसके रिजल्ट्स को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से इसको जो भी ईमेल एड्रेस आप मेंशन करते हैं, आपका पूरा डेटा सर्वर साइड पे रहता है, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट्स दिखना चालू हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एक राकेश जैन एक सैंपल बनाया, तो उनका सारी डिटेलिंग हमने जितनी भी भरी वो हमको यहाँ पे दिख रही है। हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। उनका मेल है, सपोज दैट उनका कोई भी डेट ऑफ बर्थ एक फिक्स हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया उनसे पूछ के। नोट उनके रिगार्डिंग कोई नोट्स हैं, कैसे हमसे मिले, उनका वर्क एड्रेस, इसको एक बार के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे इस तरीके से इस कॉन्टैक्ट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो भी कैटेगरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट की है वो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप कोई भी स्पेसिफिक यूट्यूब या फिर कोई भी आप सर्चिंग कर रहे हैं, उससे कोई भी आपको इम्पोर्टेंट आपको बुकमार्क लगाना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बुकमार्क भी आप लगा सकते हैं। जैसे बुकमार्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इस तरीके से क्विक ऐड, जैसे आपने बोला यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक आप कोई भी इंटरेस्टिंग बुक या वेबसाइट्स आप सर्च कर, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हम टाइप करते हैं ये हमारा एक URL है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पे ये मेल ऐड हो गया है दोस्तों। इसको किसी के साथ शेयर करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है बुकमार्क का यूआरएल, तो आप कॉपी कर सकते हैं, दोबारा इसको पेस्ट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो सारे बुकमार्क आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है ये पेन जो आपको दिख रहा है, टॉगल पेन, इसको आप हाइड ऐप पेन करना चाहते हैं, पूरा स्पेस आपको मिल जाएगा। अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे हाइड फोल्डर पेन, तो केवल यही आपको ऑप्शन दिखने वाला है। वापस इस पर क्लिक करेंगे शो ऑल, तो ये सारे ऑल, जैसा आपको इंटरफेस चाहिए वैसा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से इस साइड में आपको यहाँ पे डॉट्स ऑप्शंस दिख रहा है, जिसमें ऑल जो हो ऐप्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी जो हमारा ट्यूटोरियल है वो मेल के ऊपर है, जिसमें हमने जितने भी इनकी ऐप थी उसको हमने आपको बताया, इंटीग्रेट करके दिखाया। तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने कवर किया है जोहो का मेल। तो यहाँ पे आप एक बार अपना मेल आईडी इस पर कंसर्न करें और इस पर वर्क करें, देखें। अगर कोई भी आपको इशू है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि हम वीडियो इसके ऊपर अपडेट करें। ये कंप्लीट वीडियो सीरीज मेल के ऊपर हमने बनाई है, जिसके अंदर आप आसानी से अपना मेल को जोहो के साथ मैनेज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के जोहो ऐप के सारे टूल्स हम बनाते चले जाएंगे, जिससे कि आपको सारी टूल्स मिल जाएं और आपको एक पूरा का पूरा एजुकेशनल ट्यूटोरियल मिल जाए, जिससे कि आप आसानी से इसका उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम सारे टूल्स को एक्सप्लोर करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।